तो चलिए आज बात करते हैं लॉक 2 सीज़न 2 के इंटरेस्टिंग फीचर्स में। और वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ वाइल्ड एंट्री हो चुकी है अपनी शिल्पा शिंदे की। और आते ही उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने तो अपने प्रोड्यूसर के ऊपर गलत आरोप लगाए थे और 10 साल बाद आप दोबारा उनके साथ उनके प्रोडक्शन में आ गई हैं, उनके साथ ही काम कर रही हैं। तो इसका उन्होंने जवाब दिया, भाई मेरे को रातों रात इन्होंने शो में से निकाल दिया था और बहुत बड़ा शो था, आप सबको पता ही है, भाभी जी घर पर है वाला शो। तो मेरे को कुछ तो एक्शन लेना था, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये टैक्टिक करी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये उनकी टैक्टिक कितनी गलत लगी, कितनी इविल लगी। पर वो प्रोड्यूसर का भी क्या, प्रोड्यूसर ने फिर से इनको अपने में प्रोडक्शन हाउस में ले लिया और दोबारा से वो रोल दे दिया है। ये लॉकअप 2 में आके ये सब कुछ बता रही हैं। तो भैया इस शो में तो बने रहने के लिए आपको अपने बहुत सारे राज शेयर करने पड़ते हैं। और वही राज हमारे को आकांक्षा जो है चमोली ने बताए। एक तो पहला डिवोर्स ले रही हैं, दूसरा वो बाइसेक्सुअल है, तीसरा वो बिकनी टॉप पहन के आई हैं जिसको राम कपूर ने कहा बहुत स्मार्ट है, उसके ऊपर टी शर्ट पहन के आई हैं, अपनी एब्स दिखा रही हैं। और तो क्या दिखाया उन्होंने किस किया अर्ली मॉर्निंग किस पैमेला के साथ। तो इस पे उन्होंने आरोप लगाया शिल्पा शिंदे ने कि ये क्या, ये तो आप लिस्बो लग रहे हो। तो क्या क्या दिखाने वाली हो आकांक्षा चमोला आप इस लॉकअप 2 में, कुछ तो गौरव खन्ना का क्या हो रहा होगा बेचारा, है रियली पिटी दैट गाय। और फिर हम बात करेंगे कौन हुआ सेफ। इनको बिडिंग करनी थी, जो इनका प्राइज़ मनी था उसमें से बिडिंग करनी थी, और जिनके सेम अमाउंट बिड हुए थे वो रेस से बाहर, वो अनसेफ। और सेफ जो हुए जिन्होंने हाईएस्ट बिड किया था वो थी शिवांगी, पैमेला एंड आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, बहुत आगे तक जाएगी, लंबे रेस का घोड़ा जो है ये। और ये योगेश के साथ टिप टॉप चलती जाएंगी और देखने में भी अच्छी हैं, बातें भी कर लेती हैं, जहाँ पे अपना मुद्दा रखना और डरती नहीं है, पीछे नहीं मुड़ती। और ये पैमेला ने क्या बोल दिया, पैमेला कह रही यहाँ पे कई लेडीज़ हैं जिनसे बैड ओडर आता है, और उन्होंने माधुरी जी के लिए बोला ये सब कुछ, गॉड। और शिल्पा शिंदे ने तो आते ही बोला उसको सुनीता जी को कि तुम गोविंदा के बारे में ऐसा मत बोलो। तो बोला सुनीता जी ने, मेरी मर्जी, मेरा पति, मैं जो भी बोलूँ, मैं बताऊँ उसकी 50 अफेयर है, जो मेरी मर्जी है मैं करूं। और एक बात और बोलती है उसने आकांक्षा चमोला के लिए, और उसको अगेंस्ट कर लिया अपने कि इसको जानता ही कौन है, ये तो गौरव खन्ना की वजह से यहाँ पे आई है। तो भैया शिल्पा शिंदे की जो वाणी है ना बड़ी कठोर है। पहले तो हम जानते थे उनको कि बड़ी डोसाइल हैं, बिग बॉस हाउस में जब आई थी लड़ाकी तो हैं, पर इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है, इतनी ज़्यादा अपने व्यू पॉइंट्स को गलत तरीके से रखने वाली नहीं थी। आज शिवांगी ने भी बोला, जिसको मैं जानती थी शिल्पा शिंदे, आप थोड़ी अलग हैं। तो देखिए आगे चल के क्या क्या चीज़ें दिखाने वाली हैं। और श्रेया ने बोला मैं भी अपने कई सीक्रेट्स रिवील करूँगी जो कि इतने ही इंटेंस हैं जितने कि आकांक्षा चमोला के लिए। तो आगे सुनेंगे ये क्या क्या सुनाने वाली हैं अपने बारे में। तो भैया इनको चार्जशीट फाइल करने को दी, इन लोग ने बचाया हर्षद को, योगेश को, सूफी ने धीरज को, वरुण को, आकांक्षा चमोला को। और फिर दिया फराह खान ने शिल्पा शिंदे को एक उसको राइट दिया कि तुम किसी एक को सेव कर सकती हो, स्वैप कर सकती हो। उसने सुनीता जी को सेव किया और उसने लैला से रिप्लेस कर दिया। और इनके अगेंस्ट जो मनी था वो भी कम था, तो उसने यही बोला शिल्पा शिंदे ने कि मनी कम है, 5000 है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अब आगे ये कितना हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। योगेश अगर थोड़ा अच्छा खेले और फोर फ्रंट में, तो भैया लंबे रेस का घोड़ा है वो भी, ये और आकांक्षा बहुत आगे जाने वाली हैं। श्रेया तो बहुत अच्छा खेल रही हैं, आकांक्षा चमोला के भी बहुत चांसेस हाई हैं। और शिल्पा शिंदे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करेंगी। बाकी शिवांगी का रोल तो गड़बड़ सा लगता है मुझे। और हर्षद जो है वो तो ओवर एक्टिंग की दुकान है। और धीरज धूपर तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे हैं। और रियाज भी थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं हम आगे आएंगे। तो आगे चलते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ लॉकअप 2।